ट्रिक आती है हमारी किचन सिंक को लेकर। क्या होता है कि किचन सिंक में जो पाइप होता है उसके अंदर गंदगी जमा हो जाती है और हमारा सिंक कम काम करने लगता है, इसमें पानी भर जाता है। और तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें लेना है बेकिंग सोडा, जो हम खाने की चीज़ों में यूज़ करते हैं और ये हमारे किचन में अवेलेबल रहता ही है। तो इसे हमें किचन सिंक में डाल देना है और ऊपर से हमें डालना है पानी। तो इस तरीके से जो इसके पाइप में गंदगी अटी होती है वो सब निकल जाएगी। तो ये ज़रूर से आप कीजिएगा और ये हमें रात के समय करना है। तो इससे रात के समय कीटाणु भी मर जाते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे हाथ पर तेल की छींट आ जाती है तो उससे जल जाता है, तो उसके लिए हमें लेना है कोलगेट पेस्ट। तो कोलगेट पेस्ट हमें इस तरह से लगा लेना है। तो इससे आपका हाथ ज़्यादा नहीं जलेगा, इससे ठंडक पड़ जाएगी क्योंकि इसमें ठंडापन होता है। और इसमें आप इसे ही ज़रूर से लगाइएगा कि ये सब जो कोलगेट का सफ़ेद पेस्ट होता है यही इसमें कारगर होता है। और बस इस तरीके से अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और हमें पकौड़ियों को क्रिस्पी करना है। तो इस तरीके से हमारी पकौड़ियाँ बनकर के तैयार हैं और हमें जब निकालना है तो इन्हें निचोड़ कर ही निकालना है। ये कितनी सारी ट्रिक्स हैं जिससे आपके को पकौड़ियाँ बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो इस तरीके से आप पकौड़ियाँ बनाइएगा। तो फ्रेंड, बरसात का सीज़न है तो इसमें पकौड़ियाँ आप ज़रूर से बनाइएगा, पसंद आएगा। अब अगली ट्रिक आती है मेरी सफाई को लेकर, आज पसंद आएगा। अब अगली ट्रिक आती है मेरी सफाई को लेकर। आजकल बैक्टीरिया पनपने लगा है, तो इसलिए हमें पानी में नमक डालना है। नमक से बैक्टीरिया मर जाता है और नेगेटिविटी भी हटाता है। तो हमें लेना है डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र। तो फ्रेंड, मेरे घर में सैनिटाइज़र रखा हुआ था, मैंने इसलिए इसे डाला है। यदि आपके पास डेटॉल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 4-5 बूंद इसकी भी डाली है और इसे मिला करके इसमें मैं पोंछा लगाऊंगी। और इससे जो हमारा फर्श है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहेगा, बैक्टीरिया रहित हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि हम बैठकर पोंछा जब लगाते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है और हमारी कमर में भी दर्द होने लगता है। एक तो समस्या आ जाती है जब ऑपरेशन वगैरह हो जाता है तो गड़बड़ नहीं बैठा जाता है। तो हमें वाइपर पे इस तरह से लपेट करके कपड़े को हमें क्लिप लगा लेना है और हमें इससे खड़े होकर पोंछा लगाना है। और हमारा जो पोंछा है वो तेज़ी से लगेगा और हमारा काम जल्दी हो जाएगा और ना ही हमें पीठ का दर्द होगा और ना ही हमें काम करने में दिक्कत लगेगी। तो इससे हम आसानी से पोंछा लगा पाएंगे और हमें जो झाड़ू पोंछे का झंझट होता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो इससे ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। तो अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड, जब क्या होता है, हम जब आलू को बॉईल करते हैं तो आलू बहुत गर्म होते हैं और वो हम छू नहीं पाते हैं और हमें जल्दी की वजह से छीलना भी होता है। तो इस तरह से नाइफ से आप उसके टुकड़े बनाइए और ये इस तरह से आलू जल्दी ठंडा हो जाता है और इस तरीके से छिल भी बहुत आसानी से जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो इससे आलू जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और हाथ भी आपका नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप आलू को छील सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं। मुझे ये पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा महसूस करूँगी। तो अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड, जब क्या होता है, हम जब आलू को बॉईल करते हैं तो आलू बहुत गर्म होते हैं और वो हम छू नहीं पाते हैं और हमें जल्दी की वजह से छीलना भी होता है। तो इस तरह से नाइफ से आप उसके टुकड़े बनाइए और ये इस तरह से आलू जल्दी ठंडा हो जाता है और इस तरीके से छिल भी बहुत आसानी से जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो इससे आलू जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और हाथ भी आपका नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप आलू को छील सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं। मुझे ये पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा महसूस करूँगी। अब दूसरी ट्रिक है। क्या होता है कि जब हमारी बाउलें आती हैं उनके ऊपर ढक्कन भी आते हैं, बाउल तो टूट जाती हैं लेकिन ढक्कन रह जाते हैं और इनका बहुत बढ़िया सा यूज़ है। जब फ्रिज में कटोरी में कुछ सामान रखते हैं तो उस पर ढकने के काम आते हैं, लेकिन ये पीले पड़ जाते हैं। तो इसका पीलापन हटाने के लिए हमें लेना है कोलगेट और इस पर हमें कोलगेट लगाना है, क्योंकि कोलगेट जो होता है वो एक बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है। इसमें पेस्ट थोड़ा बचा है तो आप इस तरीके से पेस्ट को निकाल सकते हैं। तो ये जो कोलगेट होता है हमें वाइट वाला ही लेना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे क्लीनर का काम करता है और इससे इसी तरह से रगड़ रगड़ के हमें ब्रश से साफ़ करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे वीडियो में ज़रूर से बताइएगा
और वीडियो पसंद आ रहे पर उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसे मलते जाइएगा और ये जो ढक्कन है ये बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे, क्योंकि जो कोलगेट है वो जो पीलापन होता है उसे बिल्कुल निकाल कर फेंक देता है। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और हमने साफ़ पानी से इसे क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा हम इसे और मसाज देते हैं और इस तरीके से हमारा जो ढक्कन है बिल्कुल शाइन करने लगेगा। आप देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है और इस तरीके से आप इन ढक्कनों का यूज़ भी कर सकते हैं और साफ़ भी कर सकते हैं। बनाइएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी ये पूरी को लेकर। फ्रेंड्स, जब आप पूरी बनाएं तो ऑयल को अच्छा सा तेज़ गरम कर लें और जो छोटी कढ़ाई होती है गहरी वाली उसमें बनाएं तो उसमें हमारा जो ऑयल है वो बहुत कम डालना पड़ता है और उस थोड़े से ऑयल में ही हमारी पूरी पकौड़ी बन जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक थी। तो अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम चावल बनाते हैं तो हमें अंदाज़ नहीं लगता है, तो हमें ग्लास से ही माप करके बनाना चाहिए, इससे हमारा अंदाज़ सही होता है। हम घर पर 4 सदस्य हैं तो हमने ये 1.5 गिलास चावल लिए हैं और ये गिलास हमारा 200 ग्राम का है। तो इस तरीके से हमने चावल को फटक कर साफ़ करके और कटोरे में हम इसे धो देते हैं और चावल को धोने के बाद ही हमें चावल को भिगोना चाहिए, क्योंकि चावल के अंदर बहुत गंदा पानी निकल जाता है। तो इसलिए इसे अच्छे से धोना है हमें और धोने के बाद ही हमें इसे सोख करके रखना है। पानी इसी तरह से डाल करके नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले उसे भिगो देते हैं और बाद में धोते रहते हैं, तो इससे क्या होता है जो चावल का जो बेनिफिट होता है वो भी निकल जाता है। ये अगली ट्रिक आती है लाइटर को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा लाइटर होता है इसके ऊपर गंदगी जमा हो जाती है। कभी आटा लग जाता है, कभी दाल लग जाती है या कभी कुछ भी इसमें लग जाता है, कभी इसके अंदर ही चावल वगैरह फंस जाता है। तो इस तरीके से हमें गैस पर इसे हल्का सा गर्म करना है और इसे ज़्यादा नहीं करना है, 5-10 सेकंड के लिए ही करना है और चाकू से इस तरह से हमें खुरच देना है जिससे इसके ऊपर जो गंदगी जमा हुई है वो निकल जाए। तो इस तरह से जब हम रोज़ साफ़ सफाई करेंगे तो हमारा जो लाइटर है वो ज़्यादा चलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी इस पर से निकल कर आ रही है। और इसी तरीके से यदि हम सफाई ना करें तो बहुत मोटी परत जम जाती है और हमारा लाइटर चॉप हो जाता है, वो चलना बंद हो जाता है और चिंगारी भी नहीं निकालता है। और हमें इस तरीके का नोक वाला चाकू लेना है और इसके होल में चाकू को डाल डाल करके गंदगी निकालनी है। इस तरीके से इन्हें खोलना है तो इसमें जो परत जम जाती है वो निकलती रहती है, तो फिर लाइटर हमारा ज़्यादा चलता है और हमें परेशानी भी नहीं होती है। तो जो इसके अंदर है इसके अंदर से भी हमें चाकू की नोक डाल करके गंदगी निकालनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी गंदगी निकल कर आई है। अभी इसमें गंदगी और निकलेगी, उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने लाइटर को साफ़ करके रखिएगा। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। ट्रिक आती है हमारी, जो हमारा टूथब्रश होता है ख़राब वाला और ये ब्लेड हमारे ख़राब पड़े होते हैं तो इसको हमें तोड़ लेना है। तो इसे हमने 2 पार्ट में इस तरह से तोड़ लिया है और इसको हमने ब्रश के अंदर फंसा लिया है। तो फ्रेंड्स इसका भी हम एक टूल बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है। कभी कभी क्या होता है हमें कागज़ काटना होता है और हमें कैंची नहीं मिल पाती है, तो आप इस तरीके से कागज़ को फाड़ सकती हैं। कितनी ही आसानी से हमारा कागज़ कटकर तैयार हो गया है। तो कितनी यूज़फुल ट्रिक है ये, आपको बहुत ही काम आएगी और आपको पसंद भी बहुत आएगी, क्योंकि कभी कभी कागज़ हम अंदाज से फाड़ते हैं तो वो गलत फट जाता है। तो आप इस तरह से ये एक टूल बनाकर तैयार करके रख सकती हैं, ये बहुत ही काम आता है। तो फ्रेंड्स जब आपको कुछ ऐसी किचन टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और आपके समय की बचत करें तो कितना अच्छा होता है और उसमें खर्चा भी कुछ नहीं आता है, तो बहुत अच्छा होता है और आप अपने समय की और पैसे की भी बचत कर पाती हैं और कुछ समय अपने लिए भी निकाल पाती हैं, तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स मैं रोज़ नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ, आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली ट्रिक आती है कॉम्ब को लेकर। क्या होता है कि जो हमारे कंघे होते हैं इसकी जो नोक होती है वो बहुत ही नुकीली होती है और बहुत तीखी होती है। तो इससे हमारे जो सर में चोट भी लग सकती है और खून भी निकल आता है कई बार तो, और बच्चे काटने से मना करते रहते हैं। तो इसलिए इस पर हमें लगाना है नेल पेंट, तो इस कंघे का तीखापन कम हो जाएगा। तो नेल पेंट से इसका तीखापन कम हो जाएगा। तो आप इस तरह से नेल पेंट लगाइएगा फ्रेंड्स। तो आप अपने कंघे को चेक कीजिएगा, जो तीखा है उस पर नेल पेंट लगाकर उसका तीखापन कम कर सकते हैं और इसे लगाने के बाद सुखा दीजिएगा। लगाने के बाद तुरंत ही नहीं कंघी कीजिएगा, नहीं तो ये नेल पेंट आपके बालों में भी चिपक सकता है। और इस तरह से हम ये भी कंघा हमारा बहुत ही तीखा है तो इस पर भी हम लगा देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने कंघों का तीखापन कम कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है।
आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी पर्स को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम बाज़ार शॉपिंग करने जाते हैं या किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा पैसे चोरी होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि कोई भी चैन इस तरह से खींचकर भीड़ में निकाल सकता है। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे लेना है हमें एक सेफ्टी पिन और उसे यहाँ पे हमें लगा देना है। तो इस तरह से लगा देने पर कोई कितना भी इस तरह से चैन करेगा तो वो नहीं आगे को खुल पाएगा। तो इसी तरीके से करना है और आपको इसका बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है और इससे आपके पैसों की बचत होने वाली है। तो इससे आपकी कोई चोरी नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है और यहाँ की चैन पर भी आप लगा सकते हैं। तो जहाँ भी आप चाहें, आपका कोई पैसा वगैरह रखा हुआ है तो वहाँ इस तरह से कर सकते हैं। जो हमारे पर्स होते हैं या ज्वेलरी पर्स होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो चैन है वो ख़राब हो जाती है और हम सोचते हैं इन्हें उठा के फेंक दें, लेकिन ये इतने सुंदर होते हैं कि हमें फेंकने का भी मन नहीं करता है। तो हम ले एक मोमबत्ती और मोमबत्ती इसकी चैन पर रगड़ने के बाद हमारी जो चैन है बैग की वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि चैन कितनी अच्छे से लग गई है और इसी तरह से इस बैग की भी मेरी चैन ख़राब है तो इस पर भी मैं मोमबत्ती लगा देती हूँ, इससे मोम लग जाता है और ये अच्छे से चैन बंद हो जाती है। तो इस तरह से हमारे जो पर्स हैं वो ठीक हो जाते हैं और हम पैसों की बचत कर पाते हैं। तो कितना अच्छा यूज़ है फ्रेंड। तो इस तरह से आप अपने पैसों की और समय की बचत कर पाएंगे तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जो आपको बहुत काम आएंगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।